आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। और ये वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपको डिप्रेशन के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है, किस वजह से डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन को ट्रीट करने का, कैसे इसको ठीक किया जाए, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर पता लगेगी। और डिप्रेशन जो है, हालांकि अब पहले के टाइम पर ये थोड़े लोग बड़े हो जाते थे, थोड़े उनके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, तब होता था। लेकिन आज के टाइम पर डिप्रेशन जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है। लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, और लोग कई बार समझ नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और इधर उधर के सोर्सेज में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, उनकी एनर्जी बर्बाद होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तब जाकर उन्हें एक सही सोर्स मिलता है। तो मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लीट अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एक एक चीज़ के बारे में, डिप्रेशन की क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जाए। और मैं आपको केवल वही मेथड बताऊंगा, मेरे पास सिर्फ वही ऐसा तरीका है कि जिससे डिप्रेशन आज के टाइम पर आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आसानी से ठीक कर सकते हैं डिप्रेशन। और ये तरीका जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन से डील करने का, डिप्रेशन को ठीक करने का। और कोई भी इंसान अगर जो डिप्रेशन में है, या फिर आपका कोई रिलेटिव डिप्रेशन में है, आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में है, तो उसकी भी हेल्प होगी अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप अगर ये जानकारी लेंगे, तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे, तो इससे लोगों की मदद होगी और लोगों को सही सोर्स पता लगेगा कि अगर उन्हें डिप्रेशन है, अगर उन्हें कोई दिक्कत है, अगर उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो असल में उनके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है सैडनेस ऑफ मूड, मतलब आप एक उदासीपन में चले जाते हो, आपको एक बहुत ज़्यादा आप उदास रहने लगते हो। दूसरी चीज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिन कामों में पहले आपका बहुत मन करता था, जिन कामों को करने में, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, इंटरेस्टेड हो जाते थे जिन कामों में, उन कामों में भी अब आपका मन नहीं लग रहा है, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एक्सेसिव गिल्ट, छोटी छोटी बातों पर गिल्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा गिलानी हो जाना, बहुत ज़्यादा पश्चाताप महसूस करने लगना अपने आप में। तो गिल्ट जो है वो इस कदर हावी हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। एक नॉर्मल लेवल तक गिल्ट हो गया, सैडनेस हो गई, सारी चीज़ चलती है। लेकिन डिप्रेशन में ये क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मोर देन 2 वीक्स, अगर इनमें से कुछ सिम्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा सिम्टम मैंने आपको बताया एक्सेसिव गिल्ट, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम 2 वीक से ज़्यादा चलता है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकली इसको डिप्रेशन घोषित कर देते हैं। और ये डिप्रेशन होता है कि अगर आप लंबे टाइम तक अगर आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। फिजिकल वीकनेस, आपको ऐसा लगना कि आप सारे जो है डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल वीकनेस महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी जो है वो कहीं ड्रेन हो रही है। पुअर कंसंट्रेशन, कहीं पर किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट ना कर पाना, ठीक से किसी भी चीज़ पर कहीं पर भी पूरी तरह से उस चीज़ को अटेंड ना कर पाना, बहुत ज़्यादा परेशानी होना कंसंट्रेट करने में, थॉट्स बार बार बहुत ज़्यादा आने लगे जब आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने लगे। एपेटाइट एंड वेट चेंजेस, यानी या तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वेट गेन हो जाएगा, या तो फिर भूख जो है वो कम होती चली जाएगी और वेट लॉस हो जाएगा। स्लीप एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि आपकी जो नींद है उसमें बदलाव, आपका जो सोने का जो रूटीन है वो बदल जाना, आप ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, कभी 2 घंटे की नींद आ रही है, कभी 3 घंटे की नींद आ रही है, कभी आप रात में सो रहे हैं, जग जा रहे हैं, तुरंत सुबह जग जा रहे हैं, कभी आपको सुबह नींद आ रही है, पूरी रात जग रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है डिप्रेशन का। और जो सिम्टम हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके लिए इमीडिएट हेल्प लेनी चाहिए, वो सिम्टम है सुसाइडल थॉट्स। कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो यानी कि डिप्रेशन जो है आपका एक सीवियर लेवल पर पहुंच चुका है और अब आपको तुरंत इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कई सारे इसके बारे में मिथ्स भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोग कमज़ोर होते हैं, लोग जो हैं वो अपने इमोशन से डील करना नहीं जानते, जो मेंटली वीक लोग होते हैं या जो लोग जो हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये बहुत तरह के कॉमन मिथ्स हैं। साइंटिफिकली क्या है डिप्रेशन और साइंटिफिक रीज़न क्या है कि किस वजह से असल में डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन के दो तरह के कारण हैं। सबसे पहला कारण है बायोलॉजिकल और दूसरा कारण होता है साइकोलॉजिकल। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल कारण क्या है। बायोलॉजिकल कारण का मतलब है, बायोलॉजिकल रीज़न का मतलब है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन केमिकल है, डोपामिन केमिकल है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ये आपके मूड को स्टेबल रखते हैं, आपको जो है वो अच्छा फील कराते हैं, आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। तो जब ये केमिकल जो हैं, अब कई बार किसी में हिस्ट्री पाई जाती है कि किसी को जेनेटिक भी होता है कि उनमें कुछ जीन्स होते हैं डिप्रेशन के, वो एक्टिव होते हैं, तो स्ट्रेस वगैरह आता है तो उनके हार्मोनल चेंजेस जो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। और केमिकल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्टर्ब हो गए, उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। तो ये जो होता है ये पूरी तरह बायोलॉजिकल होता है। इसमें सामने वाले पर्सन का कुछ ज़्यादा कंट्रोल रह नहीं पाता, उसको जो है वो ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉज। क्या होता है डिप्रेशन का? साइकोलॉजिकल कॉज में आफ्टर सम स्ट्रेसफुल और एडवर्स सिचुएशन में आपके अंदर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। कई बार हमारे साथ, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का डिवोर्स हो गया, या किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी की जो है वो जॉब चली गई, या फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ गया, या हेल्थ से रिलेटेड कोई क्राइसिस आ गया। तो इस वजह से जो है वो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सभी स्ट्रेस लेने लगते हैं। आपकी लाइफ में एकदम से ये सारी की सारी चीज़ें हुई, आपका ब्रेन में केमिकल लेवल जो है वो डिस्टर्बेंस हुआ, और केमिकल लेवल आपका डिस्टर्बेंस हुआ, इस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ सेरोटोनिन में, डोपामिन में। तो ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, ये केमिकल जो है वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके जो जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये कुछ हैं साइकोलॉजिकल रीज़न कि हर एक चीज़ आपको जो है वो नेगेटिव लगने लगेगी, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट लगेगा आपको। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। सो डिप्रेशन के दो कारण, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीज़न। अगर बायोलॉजिकली आपके जीन्स अभी एक्टिव नहीं है और आपको बायोलॉजिकली अगर डिप्रेशन हो सकता है, तो थोड़ी सी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, आपके अंदर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और कई सारे लोगों को ये चीज़ होती है, फैमिली में हिस्ट्री पाई जाती है, बहुत परेशान होते हैं वो। और अगर साइकोलॉजिकली की बात करें कि बहुत खतरनाक वाला स्ट्रेस आ गया, तब आपके अंदर केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए वो ये कि डिप्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वीकनेस, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल वीकनेस, और ये सारी की सारी चीज़ें कि वो मेंटली वीक है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है, नहीं। अब किसी की आइज़ जो हैं, किसी की आंखें जो हैं, या फिर किसी के किसी भी बॉडी के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसका रिलेशन जो है वो उसकी कि वो मेंटली फिट है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो इससे नहीं होता। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारी बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो केमिकल से बनी है। तो केमिकल्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया, या किसी को जो हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो डिप्रेशन को भी एक मेडिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये समझे कि ये जो है वो किसी से कोई मेंटली वीक पर्सन है
उसको डिप्रेशन हो गया, या फिर अगर जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन है उसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, नहीं, इट्स ऑल केमिकली इट्स गोइंग ऑन। और ये इस तरह से हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा जो है वो कैसे हो गया, मैं तो किसी चीज़ को बुरा भी नहीं मानता हूँ और मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ, और फिर भी, और आपको जो पहचानने वाले लोग होंगे वो भी ये कहेंगे कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें डिप्रेशन हो गया। और ज़्यादातर आपको अगर डिप्रेशन होगा तो आप लोगों को दिखाओगे भी नहीं, आप बाहर से आप हंसते रहोगे और जो है नॉर्मली काम करते रहोगे, बट अंदर ही अंदर केमिकली आपके अंदर ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। तो डिप्रेशन जो है वो ज़्यादातर जो है केसेस में बायोलॉजिकल भी होता है, और इसे हमें इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसको हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि ये जस्ट कि भाई खुश रहो और पॉजिटिव सोचो इसलिए बस आपका जो डिप्रेशन है वो उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, डिप्रेशन एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें कैसे कैसे केमिकल जो है वो ब्रेन में चेंज होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। सो यहाँ तक आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी डिप्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है। डिप्रेशन के दो तरह के ट्रीटमेंट हैं, कई बार कंबाइंड भी किए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग, जिसे हम साइकोथेरेपी भी कहते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इन द सेंस कि दवाइयों से डील करना, यानी जो केमिकल्स डिस्टर्ब हुए हैं बॉडी ब्रेन के अंदर, जो केमिकल्स डिस्टर्ब हुए हैं, जिन केमिकल्स की कमी आई है और आपका जो मूड है वो ठीक नहीं है, उन केमिकल्स की भरपाई करना, बॉडी को उन केमिकल्स को कंप्लीट अच्छी तरह से एक अच्छी मात्रा में देना, तब तक जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाता, और धीरे धीरे दवाइयों को छोड़ना। और दवाइयाँ खाना कोई बुरी बात नहीं है, पिल्स लेना डिप्रेशन में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको फीवर हो जाएगा, आपको लीवर की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, हेडेक हो जाएगा, तो आप दवाइयाँ लोगे। इसी तरह से डिप्रेशन का है, डिप्रेशन को मैंने फिर बोला, हम सभी लोग, क्योंकि मानसिक बीमारियां, मेंटल इलनेस के बारे में हम सभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए हम मेंटल इलनेस को पूरी तरह पहचान नहीं पाते और इस तरह की बातें करते हैं कि इसमें क्या दवाई लेने की जरूरत है, बस खुश रहो, भगवान में मन लगाओ, ये तरह की चीज़ें नहीं। लेकिन सामने वाले पर्सन के अंदर केमिकली प्रॉब्लम है। अगर हम कहें कि आपको डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और हम कहें खुश रहो, भगवान में मन लगाओ, तो इससे खाली काम नहीं चलेगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक ट्रीटमेंट होता है कि आपकी काउंसलिंग करी जाती है, आपकी साइकोथेरेपी करी जाती है, जिसमें आपके थॉट्स को चैलेंज किया जाता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन थॉट्स को चैलेंज करके आपके अंदर कुछ अच्छे थॉट्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। एकदम से नहीं, एक प्रोसीजर होता है ये पूरा का पूरा, और ज़रूरी है कि आपको पूरे प्रोफेशनल की देख रेख में करना है, एक पूरे साइकोलॉजिस्ट की देख रेख में करना है ये, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, एक कोर्स होता है ये भी, उस हिसाब से तब आपको धीरे धीरे करके इस चीज़ का एक्सपोजर कराया जाता है। तो ये जो है ये होता है आपका काउंसलिंग का, कि आपसे बातचीत करी जाती है, आपके दिल की बोझ को हल्का किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दवाइयों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लीजिए डिप्रेशन जो है, जिन लोगों को हो चुका है आप उनसे पूछना कि डिप्रेशन जो है इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि एक व्यक्ति का खड़े होकर एक गिलास पानी लेकर पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर लेता है और बहुत खतरनाक कंडीशन आ जाती है। उसका मूड क्यों खराब है? आफ्टर ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? हमारे ब्रेन से, हमारी ब्रेन सेल से, ब्रेन में जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। अगर ब्रेन का कोई हिस्सा या ब्रेन में कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं तो उसके लिए उन गड़बड़ चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, उस हिस्से को ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ओरली लेना पड़ेगा। तो इसीलिए केमिकल्स लेने से क्या होता है कि धीरे धीरे करके अब केमिकल्स क्या करेंगे, आपको स्टेबलाइज करेंगे, आपको थोड़ा अच्छा फील कराएंगे। इसकी वजह से आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी बनेगी धीरे धीरे करके। फिर थोड़े टाइम के बाद अब आपका ब्रेन एक हैबिट ले लेगा। अब आप इतना वो हो चुके हैं कि आप थोड़ा बहुत खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और जो आपका मनपसंद काम है आप काम कर सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे करके एक रूटीन जब डेवलप हो जाएगा दवाइयों की हेल्प से, तब आपकी दवाइयाँ हटा ली जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी, अब आप कंटिन्यू करो अपने रूटीन पे। लेकिन अगर बात करें डायरेक्टली कि अगर हम, जैसे ये भी कई बार होता है कि
जिनमें कम डिप्रेशन होता है, जिनको कम प्रॉब्लम होती है, उनको लोग जो है साइकेट्रिस्ट जो है, डॉक्टर्स जो हैं, वो उनको काउंसलिंग से भी उनका काम चल जाता है, उनका चल जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन जो है जो आपको परेशान कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अगर आप रिकवरी सही टाइम में चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपको परेशानी बार बार ना हो, तो आप दोनों ही ट्रीटमेंट लीजिए और यही एक ट्रीटमेंट है। देखिए, योगा करना जो है, मेडिटेशन करना और भगवान में मन लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये साइकोथेरेपी का ही पार्ट हो सकता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट को हम कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है डिप्रेशन का एकमात्र इस टाइम पर जो है वो सही, एकदम ऑथेंटिक तरीका है, एक रैशनल तरीका है ट्रीट करने का मेंटल इलनेस को, डिप्रेशन को। तो ये चीज़ कई बार देखने में आई है कि कई लोगों को सालों सालों तक डिप्रेशन रहता है, तो उनको सिर्फ दवाइयों से ही हेल्प मिलती है, क्योंकि उनका जेनेटिक होता है। थोड़ी सी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो उनके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये है पूरी डिप्रेशन की कहानी, और आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और पहुंचाएं लोगों तक, खुद भी इससे अवेयर होएं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे लोगों को, इसका अब कोई रिलेशन नहीं रहा कि कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, छोटा है, बड़ा है, नहीं, बच्चों से लेकर हर एक एज तक डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन हो रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि हम अब बहुत ही ज़्यादा, हमारी जो दुनिया है, हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में चीज़ों को समझना चाहते हैं। सोशल मीडिया जो इंटरेक्शन है वो पूरी तरह से टूट गया है, आइसोलेट हो गए हैं और बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो हमारी जो केमिकल जो बनावट है ब्रेन की, वो जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो इस वजह से हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं और भी कई तरह की जो मेंटल इलनेसेस हैं वो डेवलप हो रही है। सो आई होप आपको इस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।